ए जीजू पढ़कर सुनाओ ना। सैंडी डिस्टर्ब मत कर। ए जीजू एक कहानी पढ़ दो ना प्लीज। सैंडी इंग्लिश है, तू नहीं समझ पाएगा। तो तू जा रहा हो ना। ये लो। ए दीज कुछ पढ़कर सुनाओ ना प्लीज प्लीज। तुम खुद ही पढ़ लो। और नहीं दीज, मुझे पढ़ने में मजा नहीं आता है, मुझे तो ना सुनने में मजा आता है। और दीज ऐसा करो, आज मुझे कुछ ऐसा पढ़कर सुनाओ जिसको सुनते ही मेरे अंदर एक तूफान सा उठ जाए। वो क्या कुछ रोंगटे शोंगटे खड़े हो जाती है, ऐसा कुछ सुनाओ। सैंडी ये सुन, गुजरात में आए चक्रवाती तूफान से मरने वालों की संख्या 5000 हुई। चक्रवाती तूफान की गति 320 किलोमीटर पर आवर थी। बाप रे बाप, वो दीज इस स्पीड में तो आदमी का पूरा मकान भी उड़ सकता है। सैंडी आगे सुन, तेज चक्रवाती हवाओं के कारण समुद्र से ज्वार उठा और तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। इमारतों की पहली 2 मंजिलें पानी में डूब चुकी है। ये चक्रवाती तूफान मुंबई की तरफ बढ़ रहा है और इसकी गति कम होने की संभावना नहीं है। अगर ये तूफान इसी गति से आया तो मुंबई में और ज्यादा तबाही मचने की संभावना है। अगले 3 दिन में ये चक्रवाती तूफान मुंबई पहुंच जाएगा। तेज हवाओं के साथ बारिश और बाढ़ की संभावना है। मर गया। क्यों चिल्ला रहे हो? मम्मू वो आ रहा है, वो आ रहा है। कौन आ रहा है? तूफान आ रहा है। यहाँ लिखा है देखो, तूफान के साथ साथ बारिश और बाढ़ की संभावना है। क्या होगा मेरा, क्या होगा? तूफान में अगर मैं उड़ गया तो मुझे उड़ना नहीं आता। अगर बाढ़ में मैं बह गया तो मुझे तैरना नहीं आता। मेरा क्या होगा? अगर मुझे कुछ हो गया मम्मू तो इस देश का क्या होगा? वो अच्छा ही होगा, देश का बोझ तो कम हो जाएगा। शराब बिटिया, जाओ तूफान की तैयारी करो, जाओ। मेरी माँ बताती है कि जब वो छोटी थी तब ऐसा ही तूफान आया था और भैंसें हवा में उड़ गई थी और गाड़ियाँ पेड़ों पर और छतों पर पड़ी मिली और बहुत सारे लोग उड़ कर मर गए थे। वो दीज मुझे तो लगता है ये वाला तूफान ना उस वाले तूफान से भी ज्यादा भयानक होगा। अरे यार, मेरे तो ये सोचते हुए रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि आज के 3 दिन बाद मैं इस दुनिया में जिंदा ही नहीं रहूंगा। मधु, मैं ऑफिस जाता हूँ। शाम को आते वक्त कुछ लाना है। शाम को आते वक्त 500 किलो के वेट्स लेके आना है? वो क्यों? क्योंकि 3 दिन बाद जब तूफान आएगा तो वो वेट्स मैं अपने पैरों पर बांधूंगी। मैं तूफान में उड़ना नहीं चाहती। अरे मधु, वो चक्रवाती तूफान है, उसके साथ जोरदार बारिश होगी, बाढ़ भी आएगी। वेट्स बंदे होंगे तो तुम डूब कर मरोगे। चप्पू, तुम मेरे बारे में इतना बुरा सोचते हो? मधु, जिंदगी भर अच्छा ही सोचा है, सोचा मरने से पहले थोड़ा बुरा भी सोच लो। बाय मधु। रुक जाओ चंपक, 3 दिन के लिए तुम ऑफिस जाकर क्या करोगे? नहीं मधु, मैं ऑफिस जाऊंगा। पूरे साल का बैकलॉग पड़ा है, मुझे कोई नहीं रोक सकता, चाहे आंधी आए या तूफान। लगता है मुड़ के जाना पड़ेगा। संभल के उड़ना चंपू। हाँ चंपू, जिंदगी भर हम लोगों ने साधुओं की तरह अच्छे अच्छे काम किए, लेकिन बदले में हमें मिला क्या? एक छोटी सी नौकरी और मिडिल क्लास लाइफ। बंटी, आज तक अच्छे काम करने से कोई बड़ा नहीं बन पाया। अरे बड़ा बनने के लिए पूरी स्टेट की भैंसों का चारा खाना पड़ता है और कम से कम 300 करोड़ जेब में रखने पड़ते हैं। यू आर राइट चंपू, यू आर राइट। हाँ, ये 3 दिन भी ऐसे ही गुजर जाएंगे। चंपू, तू जानता है क्या? इन 3 दिनों में मैं कोई बुरा काम करना चाहता हूँ। क्या? पता तो चले क्या है ऐसे बुरे कामों में जिसे करके लोग बड़े बड़े नेता बन जाते हैं। यार बंटी, मैं भी कोई बुरा काम करना चाहता हूँ यार। क्या बात कर रहा है चंपू? और बुरे बनने का एक आइडिया है मेरे पास। हाँ तो बताना बताना। कैसे बताऊं यार, मुझे शर्म आ रही है। ओ, शर्माएगा तो ये 3 दिन भी गुजर जाएंगे और हम बुरे आदमी नहीं बन पाएंगे चंपू। हाँ, तो बता दूं? हाँ। लेकिन एक साथ नहीं बताऊंगा, एक एक करके बताता हूं। बता चंपू बता। इस बुरे काम का पहला अक्षर ज है। ओहो, क्या बात कर रहा है? मैं जो काम करना चाहता हूँ उसका भी पहला अक्षर ज है। अच्छा, और इस बुरे काम का दूसरा अक्षर ल है। ल, जेल। चंपू, तू भी मेरी तरह जेल जाना चाहता है? हम दोनों के विचार कितने मिलते जुलते हैं मेरे भाई, कितने मिलते जुलते हैं। आ, जले लग जा, गले लग जा मेरे भाई, गले लग जा। बंटी, आज तक कभी हमारी बीवियों ने हमारा साथ नहीं दिया, लेकिन मैं चाहता हूं कि कम से कम इस आखिरी इच्छा में तो वो हमारा साथ दे। मैंने तय किया है ममता कि आज से मैं चंपक का साथ दूंगी। वो दिन को रात कहेगा तो मैं भी रात दूंगी। हम लोगों ने कभी अपने पति का कहना नहीं माना। अब हम वो चीजें करेंगे जो पहले कभी नहीं की थी। ममता, हाँ? इस आखिरी घड़ी में मैं तेरे सामने कबूल करती हूँ क्या? कि मैंने आज तक चंपक की जेब साफ की है। हाँ, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करूंगी। हाँ? वो जो भी अपने मन से और खुशी से पैसा देगा ना, हाँ? वही मैं लूंगी ममता। वो अपनी आंखें पोंछ ले। अरे तू अपने आप को अपराधी क्यों समझती है? अरे सभी बीवियां अपने पतियों की जेबें साफ करती हैं। सच?
अच्छा ममता, मैं तुझे एक बात पूछूंगी तो तू सच सच बताएगी? अरे पूछ पूछ। तूने कभी बंटी को पीटा है? अरे कई बार। मतलब प्यार से, गुस्से से नहीं। मैंने तो एक बार बहुत गुस्से से चंपक को पीटा था। हाँ? तुझे याद है पिछले साल जब चंपक के सर पर चोट आई थी? हाँ? मैंने तुझसे कहा था कि वो सीढ़ियों से गिरा था। हाँ? लेकिन वैसा नहीं हुआ था। तो? वो घर पे झाड़ू नहीं लगा रहा था, इसलिए मैंने बहुत गुस्से से उसके सर पर पेपर वेट मार दिया। अरे कोई बात नहीं, अभी हमारे पास तो 3 दिन है हमारी गलतियों का प्रायश्चित करने के लिए। सच कहती है। भाभी तुम्हें पता है मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और ये बात 100% करेक्ट है बॉस। स्टैनली, ये आज तुम्हें क्या हो गया? तुम इतनी बहकी बहकी बातें कर रहे हो। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अरे तबीयत सब ठीक है भाभिया। वो क्या है ना, आज सुबह का मैंने अखबार पढ़ा तो मेरे अंदर एक तूफानी परिवर्तन आ गया। खैर छोड़ो, तुम ये बताओ अगर मैं तुम्हें एक परफ्यूम प्रेजेंट करूं तो तुम मुझे क्या दोगी? कुछ नहीं, 30% मार्क्स देकर फेल कर दूंगी। अच्छा, अगर मैं तुम्हें एक महंगी सी रिस्ट वॉच प्रेजेंट करूं तब? हाँ, तब मैं तुम्हें 50% मार्क्स देकर 50-50 पास कर दूंगी। अच्छा ये बताओ, अगर मैं तुम्हें एक महंगा सा गोल्ड ज्वेलरी का सेट प्रेजेंट करूं तब क्या करोगी तुम? हाँ, तब तो मैं तुम्हें 90% मार्क्स देकर पूरा पास कर दूंगी। तो अपन ऐसा करते हैं भाभिया, आज ही किसी मंदिर में जाके शादी कर लेते हैं, उसके बाद मैं तुम्हें गोल्ड ज्वेलरी का सेट भी प्रेजेंट कर दूंगा। सैंडी, तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? हाँ हाँ। लेकिन क्यों? अरे पापिया, पता है क्या, मेरी जिंदगी में सिर्फ 3 दिन बचे और शायद तुम्हारी भी। भैया मैं तो कुंवारा नहीं मारना चाहता हूँ। हाँ। लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। सॉरी। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही किसी को 100 मार्क्स देकर पूरा पास कर दिया। और कल ही हम दोनों की शादी है। तुम थोड़े से लेट हो गए सैंडी, लेकिन हाँ, मेरी शादी में आना मत भूलना। क्या पापिया, मतलब तुमने मुझे धोखा दिया? मेरे साथ प्यार का नाटक किया तुमने? मेरे जज्बातों के साथ खेला? नहीं नहीं सैंडी, मैंने कोई नाटक नहीं किया, बस तुम्हारे नाटक का जवाब दिया। क्या मैं नहीं जानती कि तुम्हारी 2 गर्लफ्रेंड्स हैं? ए पापिया, ये नहीं हो सकता। हाँ? अगर तुम मेरी नहीं हुई ना तो तुम किसी और की भी नहीं हो सकती हो। हाँ। ओह सैंडी, शायद तुम जानते नहीं कि मेरे पापा पुलिस कमिश्नर हैं। अब आए ना लाइन पर, और अगर तुम अपने के बचे हुए 3 दिन जेल में नहीं बिताना चाहते ना तो मेरे रास्ते में कभी नहीं आना, समझे? अब इस रुमाल को ऐसे डाल। डाला? हाँ। अब गांठ मार ले। आहिस्ता आहिस्ता, वरना 3 दिन की जगह आज ही मर जाएगा। समझ गया? अब देख, लग रहा है ना जोर? हाँ। अब सुन ले चंपू, बोल। हर बड़े क्रिमिनल के करियर की शुरुआत जेब काटने से होती है। अरे बंटी, हमारे पास सिर्फ 3 ही दिन है, इतना टाइम नहीं है कि हम करियर बनाए, बड़े क्रिमिनल बने। छोटा क्रिमिनल बनना हो फिर भी जेब तो काटनी ही पड़ेगी ना चंपू। अच्छा यार, लेकिन जेब काटने के लिए हाथ की सफाई जरूरी होती है। तू जानता है जेब कैसे काटते हैं? मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। एक बार लोकल ट्रेन में मैंने एक चोर को जेब काटते हुए देखा। अच्छा यार, बता ना कैसे काटते हैं? क्या हुआ? हाँ। मैं लोकल ट्रेन से कहीं जा रहा था। ओके। वो चोर भीड़ में मेरे पास आया? मेरी जेब को यूं हाथ लगाया। मैंने कुछ नहीं किया। बाद में धीरे से उसने मेरी जेब में हाथ डाला। ओह। फिर भी मैंने कुछ नहीं किया। बाद में उसने क्या किया, जेब में हाथ को घुमाया और यूं पर्स को निकाल लिया। फिर भी मैंने कुछ नहीं किया। कट गई जेब। यार कमाल है बंटी, उसने तेरी जेब में हाथ डालकर यूं घुमाया, तूने कुछ नहीं किया। पर्स फटी हुई थी ना, पैसे मैंने दूसरी जेब में रखे थे। वैसे भी उस पर्स को मैं फेंकने वाला था, चोर ने फेंक दी। यार ग्रेट बंटी, मतलब एक फटी हुई पर्स से तूने जेब काटना सीख लिया यार। वैसे चंपू, जेब काटने का एक और भी तरीका है। कौन सा गुरु? अभी बताता हूँ। हाँ वो आ गया। अरे पतले, तेरे पास 50 रुपए के छुट्टे हैं? 1 मिनट, ला मैं देख लेता हूँ। ला, अरे वाह काफी है, चल जा। भाई साहब मेरे पास, अरे जा। वाह गुरु वाह, एकदम सही तरीका है। देखा, पर्स मारने का एक ये भी तरीका है। लेकिन ये तरीका जो है ना, दुबले पतले पर ही आजमाते हैं। चल पुलिस स्टेशन चलते हैं, इंस्पेक्टर से कहे हमने पर्स मारी है, जेल में डालो। बंटी, अब तो मेरा पर्स दे दे। कौन सा पर्स? वो मेरी जेब में हाथ डालकर तुमने यूं घुमा के निकाला था। अरे स्मार्ट बॉय। ये ले। थैंक यू। चोर अरे तू ही तो पुलिस है। इंस्पेक्टर साहब, हमें फौरन अंदर डालिए। सर, हमें बहुत बड़ा जुर्म किया है। अच्छा क्या किया तुम लोगों ने? अरे हमने एक आदमी का पर्स उड़ाया। ठीक है, फिर अपने अपने कान पकड़ो और सॉरी बोलो। क्यों? अरे ये छोटा जुर्म जरूर है लेकिन उसको बड़ा बोल के इसलिए सॉरी बोलो। शक्ल से तो शरीफ लगते हो लेकिन तुम लोग क्राइम नहीं कर सकते। माना सर, ये मामूली जुर्म है लेकिन आगे चल के हमारे बहुत बड़े बड़े प्लान्स हैं सर। शट अप! कान पकड़ो और सॉरी बोलो। क्या हुआ सर? देखो ये जुर्म छोटा जरूर है लेकिन मामूली नहीं है। ठीक है, सॉरी बोलो और पर्स दिखाओ। सॉरी। पर्स दिखाओ। पर्स दिखाओ। लीजिए सर पर्स।
ये तो मेरा पर्स है। सर हमने एक इंस्पेक्टर का पर्स मारा है अब तो सर। हम अंदर जाएंगे। पांडु, हमें अंदर डालो। शट अप। ये मेरा पर्स जरूर है, लेकिन बड़ा अनलकी पर्स था। इसके वजह से मेरे पास पैसे नहीं टिकते थे, इसलिए मैंने आज इसको खुले में फेंक दिया। और तुम लोगों ने इसे चुरा कर मुझे वापस दिया, इसकी सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। सजा दीजिए हम सर। आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। तुम दोनों अपने अपने कान पकड़ो और सॉरी बोलो। नहीं, उठक बैठक लगा। आप हमें अंदर क्यों नहीं डालते? अंदर क्यों नहीं डालते? अरे इन आखिरी दिनों में किसी को सजा देकर उसका पाप मैं अपने सर पर नहीं लेना चाहता। और वैसे तो तुम दोनों ने बहुत ही छोटा जुर्म किया है, कोई बड़ा जुर्म किया हो तो बोलो क्या है? नहीं फिर अपने अपने कान पकड़ो और सॉरी बोलो। सॉरी मतलब आप हमें अंदर नहीं डालेंगे? नहीं। ठीक है, तो अपने कान पकड़ो और सॉरी बोलो। सॉरी। इतने बड़े हो गए तुम लोग, लेकिन जेल नहीं जा सकते। लानत है तुम पर। छी! क्या करें मधु, हमारा बैड लक ही खराब है, मतलब हमारी किस्मत ही खराब है। वैसे तो हमने एक पर्स मार लिया था, लेकिन वो पर्स इंस्पेक्टर का निकला। हाँ, और वो इंस्पेक्टर भी ऐसा कैरेक्टर था कि अगर वो पर्स उसका ना होता फिर भी वो हमें गिरफ्तार नहीं करता। अरे लेकिन किसी रास्ते चलती औरत के गले की सोने की चेन खींच लो, 100% जेल हो जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा रिस्क नहीं ले सकते। अरे वो औरत इंस्पेक्टर की बीवी निकली तो वो फिर से कान पकड़ने के लिए कहेगा और हमें छोड़ देगा। आइडिया, तुम लोग किसी के घर में चोरी कर लो। अरे चोरी करने पर तो तुम्हें जेल जरूर होगी। अरे इन दिनों चोरी करना इतना आसान नहीं है ममता। इन 3 दिनों में कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा। चोरी करते हुए पकड़े गए ना तो जेल छोड़ो, लोग मार मार के हॉस्पिटल भेज देंगे। और ये 3 दिन हम हॉस्पिटल में वेस्ट करना नहीं चाहते। ऐसे फालतू आइडिया मत दो, समझी? मेरे पास एक आइडिया है। अब तो किसी भी कीमत पर बंटी और चंपू जेल जाकर ही रहेंगे। चंपू गले लग जा मेरे दोस्त, हम जेल जाएंगे। आइडिया तो सुनो। पहले से ही गले लग रहे हैं। हाँ, क्या है आइडिया? बताती हूँ, फॉलो मी। ओके। बचाओ इंस्पेक्टर साहब, हमारे पति हमें रोज पीटते हैं। रोज रोज दहेज कहाँ से लाए? शांत हो जाओ देवियों, शांत हो जाओ। ये बताओ, ये बताओ क्या हुआ? हमारे पति हमें रोज दहेज को लेकर पीटते हैं। हाँ इंस्पेक्टर साहब, अब इन्होंने एक बार पेट्रोल डालकर जलाया भी था हमें। क्या? नहीं, कोशिश की थी। ये कहते हैं हम दहेज कम लाई है, इन्हें जेल के अंदर बंद कर दीजिए। नहीं, इन्हें नहीं, मैं तुम दोनों को बंद कर दूंगा। अरे अच्छा है कि ये दोनों तुम्हें हर रोज पीटते हैं। अरे ये तो क्या बोल रहा है इंस्पेक्टर? शांत हो जाओ। इसमें तो गलती आप दोनों की है। जो दहेज कम लाई थी, मैं भी अपनी बीबी को पीटता हूँ जो दहेज कम लाई थी। कान पकड़ो और सॉरी बोलो। सॉरी मेरा नहीं, अपना। अरे तू इंस्पेक्टर है या हेडमास्टर? सबके कान पकड़वाता है। सॉरी। चंपू, अब तो जेल जाने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। कौन सा रास्ता बंटी? हम किसी का मर्डर कर दें। वेरी गुड आइडिया। Yes. लेकिन कैसे करेंगे मर्डर? वो तो सोचना पड़ेगा। बंटी प्लीज, तुम सोचने का मुश्किल काम मत करो। तुम भी। मैंने सोच लिया है। क्या? क्या? चोरी। चोरी? अरे अगर हम दूसरों के घरों में चोरी नहीं कर सकते तो क्या, एक दूसरे के घर में तो हम चोरी कर सकते हैं ना। ओफो, चंपू अभी तक ये पैसे चोरी करने के लिए क्यों नहीं आया? आ जाएगा। तुमने दरवाजा तो खुला छोड़ा है ना? हाँ। अरे चंपू, तू खिड़की से कूद कर क्यों आया? दरवाजे से आ जाता, भाई घर की ही तो बात है। अरे बंटी, मेरे जूतों के निशान तेरी खिड़की पे नहीं पड़ेंगे तब तक चोरी का सबूत कैसे मिलेगा? अरे हाँ, इंटेलिजेंट चोर, इंटेलिजेंट चोर। चंपू पैसे दे। अरे छीन ले। हो गई चोरी। अरे तुम तमाशा क्या देख रही हो? पुलिस को फोन करो, हमारे घर में चोरी हो गई है। चंपू ठीक से पकड़ना ताकि तेरी उंगलियों की निशान इस पर बैठ जाए। इंटेलिजेंट बंटी। दोनों इंटेलिजेंट। अब निकल ले, पुलिस आने से पहले निकल ले। ओके बंटी, बाय। चंपू जरा ठीक से जाना, वो पाइप टूटा हुआ है। चंपू पाइप के साथ नीचे गया। हेलो पुलिस स्टेशन। हाय, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। हमारे घर में चोरी हो गई है, आप जल्दी से आइए। हाँ हाँ, हमारा पता लिख लो। गोकुल सोसाइटी लिख लिया ना? जल्दी आइए, चोर चोरी कर रहा है। ये बंटी क्यों नहीं आया अब तक? Hands up! Hands up!
अबे हाथ कैसे ऊपर करूं बंटी, हाथ टूटा हुआ है। मैंने तेरे को कहा था चंपू, भाई टूटा हुआ है, संभल कर उतरना। अरे बंटी, तुम दरवाजे से क्यों आए? तुम तो चोर हो, खिड़की से आना चाहिए। नहीं मधु, मैं चोर नहीं, मैं डाकू हूँ, और डाकू हमेशा दरवाजे से आया करते हैं। अच्छा बताओ माल किधर है? अंदर है, जाओ लूटो। चंपू, कहीं ऐसा ना हो कि इंस्पेक्टर साहब तुम्हें छोड़कर सिर्फ बंटी को ही गिरफ्तार कर ले। क्यों? क्योंकि तुमने तो खाली चोरी की है, बंटी तो डाका डाल रहा है। नहीं, बंटी ऐसे नहीं करेगा। बंटी मेरा अच्छा दोस्त है, मुझे जेल में साथ लेके जाएगा ना। लेके जाओ। आ गया। तुम लोग क्या पुलिस को बेवकूफ समझते हो? समझने की क्या जरूरत है? अरे एक दूसरे घर चोरी करके जेल जाना चाहते हो? You're very intelligent इंस्पेक्टर साहब, लेकिन चोरी तो चोरी होती है। इन दोनों को गिरफ्तार कर लो। अरे वाह वाह, मुंबई में आप जिसे पड़ोस में पहली बार देख रहा हूँ। अच्छा मजाक करते हो, लेकिन मैडम पड़ोसी के घर चोरी करना पाप है। अरे ये पाप नहीं है झामरू, ये चोरी है। अरे तू पकड़ नहीं यार, पकड़ यार। अरे बांगड़ू, पुलिस को परेशान करते हो। अपने कान पकड़ो, सॉरी बोलो। फिर से ये प्लान फ्लॉप हो गया। अच्छा मैं चलता हूँ। अरे बंटी रुक जाओ, जाते जाते मेरी ज्वेलरी तो वापस देते जाओ। काहे की ज्वेलरी? ये तो चोरी की हुई है। क्या तुम ऐसा नहीं कर सकते बंटी? तो जाओ पुलिस में कंप्लेन करो। जेल जाने के चक्कर में ये तो सचमुच का चोर हो गया। अब जाओ मेरी ज्वेलरी वापस लेके आओ। सॉरी ममता, चंपक और बंटी जेल जाने के लिए इस गर्मी में न जाने कहां भटक रहे होंगे। पता नहीं, उन दोनों को ना खाने की फिक्र है ना पीने की। अरे जिंदगी के आखिरी दिनों में ऐसा स्ट्रगल भगवान किसी से ना करे। हे भगवान हमारी मदद करो। अगर बंटी और चंपक जेल जाने में कामयाब हो गए तो मैं तुम्हें 101 नहीं 51 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी। मैं भी। ओ भगवान। ए दीज, क्या बात है, आप लोग इतनी दुखी क्यों नजर आ रही है? अरे मुझे तो लगा था इस भरी दुनिया में मैं ही एक दुखी इंसान हूँ यार। अरे इस उम्र में तुझे क्या दुख हो सकता है? वो क्या है ना दीज, मैं इस जन्म में कुंवारा नहीं मरना चाहता बस। तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? तेरी किसी भी गर्लफ्रेंड से बोल दो, वो कल ही सुबह तुझसे शादी करने के लिए राजी हो अरे जाएगी। यार मैंने बोला था दीज, पर वो आज ही अपने किसी दूसरे बॉयफ्रेंड के साथ शादी कर रही है। अरे मेरा बस चलता तो पापिया को उसके घर से उठवाकर जबरदस्ती शादी कर लेता यार। आइडिया क्या? बंटी और चंपक को जेल भिजवाने का आइडिया मिल गया। क्या? वाह मधु वाह, क्या आइडिया निकाला है, मजा आ गया। मुझे छोड़ दो, मैं इस सैंडी से शादी नहीं करना चाहती। ये लड़की अपना थोबड़ा बंद कर, तेरी सैंडी के साथ ही शादी होगी। और वैसे होने वाले ससुराल में लड़कियां ज्यादा बकबक नहीं करती। दीज उसको ज्यादा डराइए मत यार, आफ्टर ऑल ये मेरी होने वाली बीवी है ना। सैंडी, किसी को किडनैप करने से उससे शादी नहीं कर सकते। आज तुम लोगों ने मुझे किडनैप करके बिल्कुल अच्छा नहीं किया। मेरे पापा पुलिस कमिश्नर है, वो किसी को नहीं छोड़ेंगे। अरे वही तो हम चाहते हैं चंपू, अब हमें जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। हाँ मेरे दोस्त मधु, मेरा जेल जाने का सपना आखिर साकार हो ही गया। हाँ, लेकिन पुलिस अब तक क्यों नहीं आई? मैं अभी फोन करती हूँ। अरे झामरू आ गया, हमें जेल ले चल, हमें जेल ले चल। अरे पांगड़ू, हिलो मत, क्योंकि पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। अरे वाह, कहीं से भी घेर ले, लेकिन हमें जेल ले चल। चुपचाप इस बच्ची को छोड़ दो। मैं बच्ची नहीं हूँ। ओह सॉरी मैडम, अब जा सकती है। मेरा क्या होगा यार, मैं दोबारा नहीं मरना चाहता हूँ। अरे तो मत मार। पापिया, पापिया। चलो हम भी चलते हैं इंस्पेक्टर। सॉरी सॉरी सॉरी। क्यों, क्या हुआ? आप लोग को 6 महीने अंदर रहना पड़ेगा। अरे कमिश्नर साहब का ऑर्डर था, मेरे हाथ बंधे हुए हैं। अरे इंस्पेक्टर साहब, आपको सॉरी फील करने की जरूरत नहीं है। आप अपना फर्ज निभाइए। वैसे भी ये दोनों 6 महीने के लिए अंदर नहीं रहेंगे। कल को जब तूफान आएगा तो दोनों आजाद हो जाएंगे। चले 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 चले। हाँ चलो चलो, एक मिनट जाता हूँ मधु, कल हमारा इस दुनिया में आखिरी दिन हो गया। कल तक अपना ख्याल रखना। ममता का भी ख्याल रखना। हाँ बंटी, और तुम दोनों भी अपना अपना ख्याल रखना। हाँ चलो अब ख्याल बहुत हो गया यार, हम क्यों टाइम वेस्ट करें, चलो ना जेल। चंपक, बंटी, खुशखबरी। क्या? तूफान की स्पीड कम हो गई है। मुंबई आने से पहले राजस्थान जाएगा और वहाँ भी पहुँचते पहुँचते खत्म हो जाएगा। हम मरने से बच गए। नहीं, फिर भी तुम लोगों को मेरे साथ आना होगा। कहाँ? किडनैपिंग के जुर्म में 6 महीने अंदर।